हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 8 की गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक आपके सत्र 2024-25 के लिए आ गई है। हालांकि पिछले सत्र में मैंने सभी वर्कबुक्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। वर्कबुक वो की वही है, कुछ भी नहीं बदला है। तो आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, लेकिन कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर फिर से सॉल्व करवाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 की शुरुआत कर रहे हैं। हमने अंग्रेजी विषय की शुरुआत कर दी है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? देखो कैसे जानेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 9740 कितना है? 9740। दूसरा है, देखो विस्तारित रूप आपके सामने दिया हुआ है, इससे बनने वाली संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखें 10,000 का अंक कितना है? 8 है। हजार का अंक कितना है? 3 है। सैकड़ा का अंक कोई नहीं है, 0 है। दहाई का अंक 2 है और सैकड़ा का अंक इकाई का अंक 9 है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 83,029 कौन सी संख्या बन गई? 83,029। तीसरा देखो, संख्या 1,729 के सैकड़ा व दहाई अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी? संख्या कितनी है? 1,729। क्या बोल रहा है? सैकड़ा और दहाई को आपस में बदल दे, यानी कि 7 को भेज दे 2 की जगह और 2 को भेज दे 7 की जगह। तो संख्या क्या बनेगी? 1,279। क्या बनेगी? 1,279 बनेगी। प्रश्न संख्या 4, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 गुणा 75 है। देखो 10 गुणा 75, तो यहां पर क्या है? 5 गुणा 5 यानी कि 25 है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 गुणा 3 गुणा 25 है ना। 75 को मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 3। तो देखो 25 को मैं वापिस क्या लिखूंगा? 10 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये पूरा जो मान है ये कितना हो गया? ये हो गया 75, है ना। तो 5 गुणा 5 हमारे पास इधर दिया हुआ है, कमी किसकी है? 10 और 3 की। तो 10 का गुणा 3 से करेंगे, 10 गुणा 3 यानी कि कितना आएगा? 30 आएगा। पांचवा, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? देखो 2/3 का मतलब कितना होता है? 2/3, यानी 3 में से 2 भाग की बात हो रही है। कितने बच्चों में बांटना है? 8। तो 8 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो उत्तर क्या होगा? 2/3 भाग 8, ऑप्शन नंबर 1। छठा है, हल कीजिए। 564 में आपको 12 का भाग देना है। देखो 564 भाग किसका देना है? 12 का। 12 का पाड़ा बोलेंगे, 12 चौक 48। कितना होता है? 12 चौक 48। 6 में से 8 गया तो नहीं जाता, हासिल भेजेंगे। 16 में से 8 गया तो 8, 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से उतारा 4। 12 सत्ते 84, 84 में से 84 गया, शेषफल आएगा 0, यानी भागफल कितना आ गया? 47 आ गया। सातवां देखो, दिए गए समूहों में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है? समतुल्य का मतलब होता है समान भिन्न, आपस में समान भिन्न। देखो 1/3 और 2/3 क्या समान है? नहीं है। 1/2 और 1/4 ये भी समान नहीं है। 1/2 और 2/4 देखो ये बराबर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब हमने 2/4 को 2 से काटा तो देखो 1/2 1/2 दोनों भिन्न आपस में बराबर है। आठवां, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है? ये आपको बताना है। देखो पहली संख्या कितनी है? 0.110,
दूसरी कितनी है 0.011, ये है 0.101। सबसे छोटी कौन सी है 0.101। तो ये भी देखो 0.010 तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 90, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबके जो हर है वो क्या है समान है, और जब हर समान होते हैं तो हम किसको देखते हैं अंश को, जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो 2/6 सबसे छोटी भिन्न है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। देखो यहाँ पर इसका जोड़ करो, 2 और 7 9, 9 और 9 18, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 18, यानी इसमें या तो 3 का भाग जाएगा या 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये किसका गुणनखंड है 9 का। 11वां, दिए गए चित्र में कोण P, कोण Q और कोण R के मान क्या होंगे। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये 97 है, ये 55 है। एक सरल रेखा के एक और के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो 97 और 55, 90 और 50 कितना हो गया 140, 140 और 12 कितना हो गया 152, 152। 180 में से 152 घटा दो, 180 में से आप 152 को घटाओगे, पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 28। तो P का मान कितना आ जाएगा 28 डिग्री। Q का मान जितना ये है उतना का उतना ये होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, आमने सामने के। तो ये 55 है तो Q भी कितना होगा 55। ये 97 है तो R भी कितना होगा, देखो ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा R बराबर होगा आपके 97 के। तो 28 55, और यहां पर देखो ये वाला भाग किसके बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर है। तो ये जो पूरा भाग है ये पूरा भाग किसके बराबर होगा R के बराबर होगा। तो 97 और 28 को आप जोड़ दें, 97 और 28 कितना होगा, ये हो जाएगा 125, यानी ऑप्शन नंबर बी आप 3 आपका सही जवाब है। P का मान 28 है, Q का मान 55 है, R का मान 125 है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, कोण PQR का अंशीय माप इसमें से किस वजह से बदलेगा। पूरे कोण को घड़ी की दिशा में बदलाने से क्या कोण बदल जाएगा PQR, यानी कोण Q बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि जब पूरी आकृति एक साथ घूमेगी तो कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेखा QP की लंबाई बढ़ाने से कोण में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेखा QR की लंबाई बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेखा QR को उसी जगह रखते हुए रेखा QP को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से, यानी एक रेखा को हम वही रखें और दूसरी रेखा को यदि हम बदल दें तो फिर निश्चित रूप से कोण का मान बदल जाएगा। 13वां, 16 और 24 का मसप कितना होगा। 16 और 24 का, यानी वह सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जाता है और 24 में भी। तो देखो 16 के यदि मैं गुणनखंड लिखूं, इधर मैं लिख रहा हूं 16 का गुणनखंड 1 2 4 8 और 16। 24 के यदि मैं गुणनखंड लिखूं तो 1 2 3 4 6 8 और 24। देखो दोनों के अंदर एक जैसी संख्या कौन सी है 8, यानी 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जाता है और 24 में भी। तो इसका HCF कितना होगा 8। 14वां, 5 7 और 10 का लघुत्तम समाप्रत्यय क्या है। यानी ये जो नीचे संख्या दी गई है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। देखो 35 में 7 का जाएगा, 5 का जाएगा लेकिन 10 का नहीं जाएगा। 50 में देखो 7 का नहीं जाएगा। फिर 70 में देखो 5 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो 70 आपका क्या होगा एलसीएम होगा। 350 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटी संख्या होती है। तो 70 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। 5वां, इनमें से किस कोण की माप 60 डिग्री है। कितनी है 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री का मतलब क्या है, तो यदि मैं आपको समझाऊं यहां पर, जैसे ये इधर मैं कोण बनाऊं एक, ये क्या है आपका, ये बिल्कुल 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री, ऐसे सीधा एकदम। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 90 से ज्यादा दिख रहा है ना। ये इधर अगर 90 है
तो ये 90 से ज्यादा है। ये वाला कितना है, 90 है, तो ये भी नहीं होगा। ये 90 से ज्यादा है तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ये बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, लगभग 30 या 45 डिग्री का, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने ओसीआर आधारित आकलन रेखा 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।